हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया है। जे थॉमसन अनेबल था कि वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली फाइंड करे या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली फाइंड करे। तो इस वजह से इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया। अब जे थॉमसन ने किस मेथड के थ्रू चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया, तो आज के लेक्चर में हम इसी को पढ़ेंगे। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया 1897 में। इन्होंने यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, लेकिन ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था इसमें इन्होंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए थे। इन्होंने एनोड लिया था, लेकिन ये जो एनोड था इसके अंदर होल्स थे ताकि ये कैथोड रेज एनोड से पास हो जाए। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिया था और मैग्नेटिक फील्ड भी लिया था ताकि कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में सिमल्टेनियसली स्टडी कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑफ कर दिया एट अ टाइम। तो कैथोड रेज पॉइंट P1 को स्ट्राइक कर गए। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑफ थी तो कैथोड रेज स्ट्रेट ट्रेवल किया, और पॉइंट P1 को स्ट्राइक किया। इसके अलावा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन था और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ था तो कैथोड रेज पॉइंट P2 को स्ट्राइक कर गए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था और मैग्नेटिक फील्ड ऑन था तो कैथोड रेज पॉइंट P3 को स्ट्राइक कर गए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑन थे तो कैथोड रेज पॉइंट P1 को दोबारा स्ट्राइक कर गए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ थे तो कैथोड रेज पॉइंट P1 को स्ट्राइक किया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन था और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ था तो कैथोड रेज पॉइंट P2 को स्ट्राइक किया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था और मैग्नेटिक फील्ड ऑन था तो कैथोड रेज पॉइंट P3 को स्ट्राइक कर गई। जब ये दोनों ऑन थे तो कैथोड ने दोबारा पॉइंट P1 को स्ट्राइक किया। तो इस वजह से जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से ये जो इलेक्ट्रॉन थे जब ये मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहे थे तो इन पे मैग्नेटिक फोर्स BeV एक्सर्ट हो रहा था। अब ये BeV क्या है? BeV मैग्नेटिक फोर्स है, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और V वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रॉन है। इस मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स को कंपेल किया कि ये मूव करे सर्कुलर पाथ में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको बैलेंस किया। ठीक है स्टूडेंट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने आके इसको बैलेंस किया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r, इक्वेशन 2। मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे इसको मैग्नेटिक फोर्स ने इसको कंपेल किया कि ये मूव करे सर्कुलर पाथ में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने से रोका। तो इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स ने मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस किया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि BeV इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। ये v वेलोसिटी है और ये v वेलोसिटी है, तो ये v के स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो हमारे पास Be इज इक्वल टू mv डिवाइड बाय r। हम चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे सिंपली ये यहाँ पे रह गया। ठीक है स्टूडेंट, BE के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे आके डिवीजन में हो गया mv डिवाइड बाय BR। m यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो वहाँ पे जाके डिवीजन में हो जाएगा E बाई m इज इक्वल टू V बाई BR। चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू V बाई BR। अब हमें वेलोसिटी मालूम नहीं है, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू
मैग्नेटिक फील्ड BeV। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ई के साथ कैंसिल हुआ, तो E इज इक्वल टू BV, तो V यहाँ पे रह गया, E बाई B इज इक्वल टू V, तो V इज इक्वल टू E बाई B। वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम इसको इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। पुट द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, वी गेट E बाई M इज इक्वल टू E बाई B स्क्वायर R। तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E बाई B स्क्वायर R। इसको याद रखिए एमसीक्यूज के लिए। इस टॉपिक में बहुत से एमसीक्यूज है, लेकिन वो हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का बहुत बढ़िया रूल है। तो जब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E बाई B स्क्वायर R। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट किया और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पुट किया, इसके अलावा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ भी पुट किया। तो इन्होंने एक वैल्यू तो इनको एक वैल्यू मिला, और वो वैल्यू था 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 kg। तो चार्ज टू मास रेशियो कूलम पर केजी। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो आप इन्हें क्या बताएंगे? तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो इनका चार्ज 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 कूलम होगा। तो 1 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 कूलम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो 2 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 kg इलेक्ट्रॉन का हमारे पास हो जाएगा x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा x kg डिवाइड बाय, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 21578 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 कूलम। तो हमारे पास 2 kg जो है, 2 kg इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, 2 kg इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 3.4 समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 कूलम। अब इसके लिए एक फार्मूला है कि आप शॉर्टकट में इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, n kg इज इक्वल टू n into 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 के कूलम, -11 कूलम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3 kg इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो n का वैल्यू कितना है 3, तो 3 यहाँ पे भी पुट करना, यहाँ पे भी पुट करना, तो आपके पास वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इस तरह अगर आपसे कोई पूछे कि 5 kg, या अगर आपसे कोई पूछे 0.5 kg, तो n का वैल्यू यहाँ पे भी पुट करना, यहाँ पे भी पुट करना, तो आपके लिए इसका चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो ग्राम में चाहता है, तो हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह अगर आपसे मिलीग्राम में चाहता है, तो हमें पता है कि मिली इज इक्वल टू 10⁻⁻3, तो यूनिट 100,000, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 लाख ग्राम। तो आप वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आपको चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। तो
तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।